पर अचानक सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट। 24 कैरेट सोना एक झटके में हुआ। कल्पना कीजिए कि जिस चांदी की कीमतें लगातार आसमान छू रही थीं, वही चांदी अचानक इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट के साथ धड़ाम से नीचे आ जाए। निवेशक चौंक जाएं, खरीदारों के चेहरे पर खुशी लौट आए और बाजार में हलचल मच जाए। ठीक ऐसा ही नजारा इस समय देखने को मिल रहा है। चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है, जहां चांदी करीब 1300 रुपए तक सस्ती हो गई है। इतना ही नहीं, सोना भी बड़ी गिरावट के साथ लगभग 35,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो गया है। सोना और चांदी खरीदने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए यह खबर किसी बड़ी राहत से कम नहीं मानी जा रही है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भारत के सबसे भरोसेमंद और तेजी से बढ़ते गोल्ड अपडेट प्लेटफॉर्म गोल्ड इनसाइट इंडिया में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं या निवेश के लिए सही समय का इंतजार कर रहे हैं, तो आज की जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस समय लगातार तनाव बना हुआ है और इसी वजह से सोने और चांदी की कीमतों में तेज उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। बाजार का मूड पल पल बदल रहा है और निवेशकों से लेकर आम खरीदार तक हर कोई यह समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर कीमतों में यह बड़ा बदलाव क्यों आया और आगे बाजार किस दिशा में जा सकता है। हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने वैश्विक बाजार में बड़ा भूचाल ला दिया। इस बयान के बाद निवेशकों की सोच में अचानक बदलाव देखने को मिला और इसका सीधा असर कीमती धातुओं पर पड़ा। बाजार में घबराहट और अनिश्चितता बढ़ते ही सोने और चांदी की कीमतों में भारी हलचल देखने को मिली। इसी के चलते इन दोनों धातुओं में बड़ी गिरावट दर्ज की गई, जिसने बाजार के समीकरण बदल दिए। इस पूरे घटनाक्रम ने निवेशकों और खरीदारों के बीच एक नया सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या यह गिरावट आगे भी जारी रह सकती है या फिर यह सिर्फ एक अस्थायी बदलाव है। आज की इस विस्तृत जानकारी में हम आपको बताएंगे कि सोने और चांदी दोनों की कीमतों में आखिर कितनी बड़ी गिरावट आई है और इसके पीछे कौन कौन से वैश्विक कारण जिम्मेदार हैं। इसके साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि आपके शहर में आज 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। इतना ही नहीं, हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में सोना और चांदी के दाम और कितने नीचे जा सकते हैं। बाजार में कब तक सस्ता सोना मिलने की संभावना है और निवेश करने का सबसे सही समय कौन सा हो सकता है। आज का बाजार सामान्य स्थिति में नहीं है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक अनिश्चितता, वैश्विक राजनीतिक तनाव और निवेशकों की बदलती रणनीतियां लगातार सोने और चांदी की कीमतों को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे माहौल में सही जानकारी होना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि एक सही फैसला भविष्य में बड़ा फायदा दे सकता है, वहीं गलत समय पर लिया गया फैसला नुकसान का कारण भी बन सकता है। यही वजह है कि आज की यह जानकारी हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो सोना या चांदी खरीदने की सोच रहा है या निवेश के रूप में इन धातुओं को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक दिलचस्प सवाल है। आपके अनुसार मौजूदा बाजार में सोने की सही और संतुलित कीमत क्या होनी चाहिए ताकि आम आदमी भी आसानी से सोना खरीद सके। अपनी राय जरूर साझा करें, क्योंकि बाजार की दिशा समझने में निवेशकों और खरीदारों की सोच भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर आपको सोने और चांदी से जुड़ी सटीक और भरोसेमंद जानकारी पसंद आती है और आप चाहते हैं कि बाजार के हर बड़े बदलाव की अपडेट आपको सबसे पहले मिले, तो अपने भरोसेमंद प्लेटफॉर्म गोल्ड इनसाइट इंडिया से जरूर जुड़े रहें। यहां आपको रोजाना बाजार की चाल, ताजा भाव और निवेश से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी सरल और स्पष्ट तरीके से मिलती रहेगी। आने वाले समय में सोना और चांदी का बाजार और भी ज्यादा दिलचस्प मोड़ ले सकता है, इसलिए सही जानकारी के साथ जुड़े रहना ही समझदारी का कदम साबित हो सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही दिन में ऐसा क्या हो सकता है जिससे सोना और चांदी जैसी मजबूत धातुएं अचानक धराशायी हो जाएं? अगर आप निवेशक हैं, सोना खरीदने की सोच रहे हैं या घर में शादी की तैयारी चल रही है, तो आज की खबर आपके फैसले को पूरी तरह बदल सकती है। बुलियन मार्केट में ऐसा तूफान आया है जिसने बड़े बड़े निवेशकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है और आम आदमी के लिए एक नई उम्मीद की किरण जगा दी है। आइए विस्तार से समझते हैं कि आखिर आज सोने और चांदी के बाजार में क्या बड़ा बदलाव देखने को मिला है और इसका आने वाले समय पर क्या असर पड़ सकता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आज के ताजा रेट की, जो भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार सामने आए हैं। अगर चांदी की बात करें तो आज 1 ग्राम चांदी का भाव 291 रुपए दर्ज किया गया है। वहीं 8 ग्राम चांदी की कीमत 2328 रुपए पर पहुंच गई है। अगर आप 10 ग्राम चांदी खरीदना
खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 2,910 रुपए खर्च करने होंगे। इसके अलावा 100 ग्राम चांदी का भाव 29,100 रुपए तक पहुंच गया है। और अगर बात करें 1 किलोग्राम चांदी की तो आज इसका रेट 2,91,000 रुपए दर्ज किया गया है। लेकिन आज का सबसे बड़ा झटका सिर्फ इन कीमतों में बदलाव नहीं है, बल्कि चांदी में आई ऐतिहासिक गिरावट है। बाजार में चांदी ने एक ही झटके में करीब 1,30,000 रुपए तक की बड़ी गिरावट दर्ज की है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी चांदी के भाव में भारी बदलाव देखने को मिला है, जहां चांदी की कीमत लगभग $120 प्रति औंस से गिरकर करीब $85 प्रति औंस तक पहुंच गई है। यह गिरावट अपने आप में एक बड़ा संकेत मानी जा रही है कि बाजार में भारी अस्थिरता बनी हुई है। सिर्फ चांदी ही नहीं, सोने ने भी निवेशकों को चौंका दिया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में करीब $600 तक की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों के अंदर बुलियन मार्केट में जो हलचल देखने को मिली उसने पूरे निवेश जगत को हिलाकर रख दिया है। शुक्रवार 30 जनवरी 2026 की तारीख को बुलियन मार्केट के इतिहास में शायद हमेशा याद रखा जाएगा। यह वह दिन था जब सोना और चांदी दोनों ने रिकॉर्ड ऊंचाइयों से अचानक नीचे गिरकर बाजार में अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया। जरा सोचिए, जो सोना कुछ समय पहले 1,83,000 रुपए के ऑल टाइम हाई स्तर पर पहुंच चुका था और आम आदमी की पहुंच से लगभग बाहर हो गया था, वही सोना अचानक 23,000 रुपए तक टूट गया। वहीं चांदी ने तो 4 लाख रुपए प्रति किलोग्राम का ऐतिहासिक स्तर छूने के बाद ऐसा गोता लगाया कि कीमत सीधे 1,30,000 रुपए तक नीचे आकर स्थिर हुई। इस गिरावट ने बाजार में अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं पैदा कर दी हैं। जिन्होंने ऊंचे दामों पर सोना और चांदी खरीदी है वे घबराए हुए हैं, जबकि जिन परिवारों में शादी या बड़े समारोह होने वाले हैं उनके लिए यह गिरावट एक सुनहरा मौका बन सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या सोने और चांदी की कीमतें आगे और गिर सकती हैं, या फिर यह गिरावट केवल अस्थायी है और जल्द ही कीमतों में तेजी देखने को मिल सकती है। अगर आपके मन में भी यही सवाल चल रहा है तो यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। आने वाले हफ्तों में बाजार किस दिशा में जाएगा, इसे समझना निवेश के नजरिए से बेहद जरूरी है और हम इसे बेहद आसान भाषा में समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हर व्यक्ति सही निर्णय ले सके। अब बात करते हैं आज के सोने के ताजा रेट की, जो भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार सामने आए हैं। अगर 18 कैरेट सोने की बात करें तो आज 1 ग्राम सोने का भाव 12,500 रुपए दर्ज किया गया है। वहीं 8 ग्राम सोने की कीमत 1 लाख रुपए तक पहुंच गई है। अगर आप 10 ग्राम सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आज इसका भाव 1,25,000 रुपए दर्ज किया गया है। इसके अलावा 100 ग्राम सोने की कीमत 12,50,000 रुपए तक पहुंच गई है। इस समय बाजार की स्थिति निवेशकों और खरीदारों दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ी है। कीमतों में यह भारी उतार चढ़ाव यह संकेत दे रहा है कि वैश्विक परिस्थितियां, आर्थिक फैसले और अंतर्राष्ट्रीय बयानबाजी सीधे तौर पर सोने और चांदी की कीमतों को प्रभावित कर रही है। ऐसे में सही समय पर सही फैसला लेना ही सबसे बड़ी समझदारी साबित हो सकती है। सोने के बाजार में चल रही हलचल सिर्फ कीमतों का उतार चढ़ाव नहीं है, बल्कि इसके पीछे वैश्विक अर्थव्यवस्था की बड़ी कहानी छिपी हुई है। निवेशक इस समय हर छोटी बड़ी खबर पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि एक बयान, एक आंकड़ा या एक फैसला बाजार की दिशा पूरी तरह बदल सकता है। ऐसे में आइए विस्तार से समझते हैं आज के 22 कैरेट सोने के ताजा भाव और उन बड़े कारणों को जो इस समय सोने और चांदी की कीमतों को प्रभावित कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आज के 22 कैरेट सोने के ताजा रेट की। भारतीय सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमतों में भी हलचल देखने को मिल रही है। निवेशक और खरीदार दोनों इस समय बाजार की हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि कीमतों में हो रहा यह उतार चढ़ाव आने वाले समय के संकेत दे रहा है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े वैश्विक फैक्टर की जो इस समय सोने के बाजार को प्रभावित कर रहा है। अमेरिका के केंद्रीय बैंक यानी फेडरल रिजर्व को लेकर बाजार में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। मौजूदा चेयरमैन जेरोम पावेल मई महीने में अपना पद छोड़ने वाले हैं और उनके उत्तराधिकारी को लेकर कई नाम चर्चा में हैं, जिनमें केविन वॉश का नाम प्रमुख रूप से सामने आ रहा है। बाजार में यह धारणा बन रही है कि अगर नया चेयरमैन सख्त मौद्रिक नीति अपनाता है तो ब्याज दरों में तेज कटौती की संभावना कम हो सकती है। जैसे ही इस संभावित बदलाव की खबर सामने आई, उसका असर वैश्विक बाजारों पर तुरंत देखने को मिला। डॉलर मजबूत होने लगा, बॉन्ड यील्ड में तेजी आई और निवेशकों ने सोने और चांदी
में मुनाफा वसूली शुरू कर दी। जब डॉलर मजबूत होता है और बॉन्ड यील्ड बढ़ती है तो सोने जैसे सुरक्षित निवेश विकल्पों पर दबाव बनता है, क्योंकि निवेशकों को अन्य विकल्प ज्यादा आकर्षक लगने लगते हैं। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, जिसने बाजार की दिशा को प्रभावित किया है। हाल ही में अमेरिका से जारी हुआ महंगाई का आंकड़ा उम्मीद से ज्यादा मजबूत रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि फेडरल रिजर्व जल्दबाजी में ब्याज दरों को कम करने के मूड में नहीं है। जब ब्याज दरें ऊंचे स्तर पर बनी रहती हैं तो सोने की मांग पर दबाव बढ़ जाता है, क्योंकि निवेशकों को ब्याज देने वाले निवेश ज्यादा फायदे वाले लगने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है। चीन से आए आंकड़े बाजार को एक बिल्कुल अलग संकेत दे रहे हैं। जनवरी महीने में गोल्ड ETF में रिकॉर्ड स्तर पर निवेश देखा गया है। एशियाई बाजारों से अरबों डॉलर का निवेश सोने में आया है। इसका साफ संकेत यह है कि कीमतों में गिरावट आने पर बड़ी मात्रा में खरीदारी भी हो रही है। यह स्थिति लंबे समय के निवेशकों के लिए मजबूत सपोर्ट का संकेत मानी जा रही है और यह दर्शाती है कि सोने की दीर्घकालिक मांग अभी भी बनी हुई है। अब अगर भारतीय बाजार की बात करें तो यहाँ स्थिति और भी दिलचस्प दिखाई दे रही है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX में जो तेजी और गिरावट देखने को मिली है वह सिर्फ अंतरराष्ट्रीय बाजार के प्रभाव की वजह से नहीं है। घरेलू स्तर पर भी कई महत्वपूर्ण अटकलें चल रही हैं। खासतौर पर बजट को लेकर बाजार में चर्चा तेज हो गई है। अगर सरकार सोने की इंपोर्ट ड्यूटी में किसी तरह का बदलाव करती है तो इससे प्रीमियम में बड़ा अंतर देखने को मिल सकता है। यही कारण है कि इस समय MCX और COMEX के भावों में स्पष्ट अंतर दिखाई दे रहा है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आने वाले समय में बाजार किस दिशा में जा सकता है। अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो बाजार में भारी अस्थिरता बनी रहने की संभावना है। अगर नए फेड चेयरमैन की घोषणा सख्त मौद्रिक नीति की तरफ इशारा करती है तो सोने और चांदी की कीमतों में थोड़ी और गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं अगर बयान नरम रुख का संकेत देता है तो बाजार में अचानक तेज उछाल भी देखने को मिल सकता है। इसका मतलब है कि आने वाले कुछ दिन पूरी तरह खबरों और वैश्विक घटनाओं पर आधारित रहेंगे। अगर मीडियम टर्म यानी मध्यम अवधि की बात करें तो तस्वीर उतनी नकारात्मक नहीं दिखाई दे रही है। दुनिया भर के केंद्रीय बैंक लगातार सोने की खरीदारी कर रहे हैं। इसके अलावा डी-डॉलराइजेशन की प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, जिसमें कई देश डॉलर पर निर्भरता कम करने की दिशा में कदम उठा रहे हैं। साथ ही वैश्विक स्तर पर जियोपॉलिटिकल तनाव भी बना हुआ है, जो पारंपरिक रूप से सोने की मांग को मजबूत करता है। इन सभी कारणों को देखते हुए यह माना जा रहा है कि कीमतों में गिरावट सीमित रह सकती है और लंबे समय में सोना फिर से मजबूती दिखा सकता है। जब भी निवेश की दुनिया में हलचल तेज होती है तो सोने के साथ साथ चांदी भी निवेशकों का ध्यान अपनी तरफ खींचने लगती है। इस समय भी बुलियन मार्केट में कुछ ऐसा ही माहौल बना हुआ है, जहां सोने के साथ चांदी की चाल निवेशकों के लिए बड़े संकेत दे रही है। ऐसे में आइए विस्तार से समझते हैं कि आखिर चांदी के बाजार में क्या चल रहा है, आगे इसकी दिशा क्या रह सकती है और साथ ही जानते हैं आज के सोने के ताजा भाव। अगर चांदी की बात करें तो वर्तमान समय में इसकी इंडस्ट्रियल डिमांड काफी मजबूत बनी हुई है। खास तौर पर सोलर एनर्जी सेक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में चांदी की खपत तेजी से बढ़ रही है। दुनिया भर में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जा रहा है और सोलर पैनल बनाने में चांदी की अहम भूमिका होती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों और हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी चांदी का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। यही कारण है कि चांदी की लॉन्ग टर्म डिमांड मजबूत मानी जा रही है। हालांकि चांदी के बाजार में एक बड़ी चुनौती भी मौजूद है, जिसे ओवरक्राउडेड ट्रेड कहा जाता है। जब चांदी में तेजी बहुत तेज हो जाती है और बड़ी संख्या में निवेशक इसमें पैसा लगाने लगते हैं तो उसके बाद करेक्शन भी उतना ही तेज देखने को मिलता है। यही वजह है कि चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव सोने की तुलना में ज्यादा तेज और आक्रामक रहता है। इसलिए चांदी में निवेश करने वालों को हमेशा ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होती है। अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार के लेटेस्ट तकनीकी स्तरों की बात करें तो गोल्ड के लिए लगभग $4,800 के आसपास मजबूत सपोर्ट देखा जा रहा है। अगर कीमतें इस स्तर के नीचे जाती हैं तो बाजार में और गिरावट की संभावना बढ़ सकती है। वहीं ऊपर की तरफ 5,400 से $5,500 के बीच का क्षेत्र मजबूत रेजिस्टेंस माना जा रहा है, जहां से कीमतों को रुकावट मिल सकती है। चांदी की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में $82 का स्तर बेहद अहम माना जा रहा है। अगर चांदी इस स्तर के नीचे जाती है तो कमजोरी और बढ़ सकती है। वहीं दूसरी तरफ अगर कीमतें $120 के आसपास पहुंचती हैं तो बाजार में दोबारा तेजी लौटने की संभावना बन सकती है। अब घरेलू बाजार यानी MCX की बात करें तो यहां भी महत्वपूर्ण स्तर देखने को मिल रहे हैं। सोने के लिए लगभग 1.40 लाख रुपए का स्तर मजबूत सपोर्ट के रूप में देखा जा रहा है। अगर कीमतें इस स्तर से नीचे जाती हैं तो दबाव बढ़ सकता है। वहीं ऊपर की तरफ 1.75 लाख रुपए का स्तर मजबूत रेजिस्टेंस माना जा रहा है।
है। चांदी के लिए MCX में 2.80 लाख रुपए के नीचे कमजोरी और बढ़ सकती है, जबकि अगर कीमतें 4 लाख रुपए के ऊपर जाती हैं तो बाजार में मजबूती वापस लौट सकती है। अब बात करते हैं आज के 22 कैरेट सोने के ताजा भाव की। भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार आज 22 कैरेट सोने की कीमतों में बड़ी हलचल देखने को मिली है। आज 1 ग्राम सोने का भाव 14,500 रुपए दर्ज किया गया है। 8 ग्राम सोने का भाव 1,16,000 रुपए रहा है। वहीं 10 ग्राम सोने की कीमत 1,45,000 रुपए रही है और 100 ग्राम सोने का भाव 14,50,000 रुपए तक पहुंच गया है। आज 22 कैरेट सोने की कीमतों में लगभग 35,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने की कीमतों में लगभग $600 तक की गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट ने बाजार में निवेशकों और खरीदारों दोनों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं या इसमें निवेश करने का सोच रहे हैं तो मौजूदा समय को एक अवसर के रूप में देखा जा रहा है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले हफ्तों में भी कीमतों में उतार चढ़ाव बना रह सकता है और संभव है कि सोने और चांदी में और गिरावट देखने को मिले। हालांकि पिछले हफ्ते सोने की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी। वैश्विक अनिश्चितता, आर्थिक तनाव और निवेशकों की सुरक्षित निवेश की ओर बढ़ती रुचि के कारण सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा था। वहीं दूसरी तरफ प्लैटिनम और कॉपर जैसी धातुओं में गिरावट दर्ज की गई है। अब जानते हैं आज के 24 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। लेकिन उससे पहले सभी ग्राहकों को यह महत्वपूर्ण सलाह दी जाती है कि जब भी आप सोना या चांदी खरीदने बाजार जाएं तो हमेशा पूरी जांच पड़ताल के बाद ही खरीदारी करें। यह सुनिश्चित करें कि जिस भी आभूषण या धातु को आप खरीद रहे हैं उस पर हॉलमार्क जरूर मौजूद हो। हॉलमार्क सोने और चांदी की शुद्धता की सरकारी प्रमाणिक पहचान होती है और यह ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने में मदद करता है। इसके अलावा यह भी ध्यान रखें कि यहाँ बताए गए भाव होलसेल कीमतों पर आधारित हैं। जब आप बाजार से खरीदारी करेंगे तो आपको इन कीमतों पर 3% GST और मेकिंग चार्ज अलग से देना होगा। अगर आज के 24 कैरेट सोने के भाव की बात करें तो आज 1 ग्राम सोने का भाव 15,100 रुपए दर्ज किया गया है। 8 ग्राम सोने का भाव 1,20,800 रुपए रहा है। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,51,000 रुपए रही है। वहीं 100 ग्राम सोने का भाव 15,10,000 रुपए दर्ज किया गया है। आज 24 कैरेट सोने की कीमतों में भी लगभग 35,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इस गिरावट ने बाजार में खरीदारी के नए अवसर पैदा कर दिए हैं और कई निवेशक इस समय को लॉन्ग टर्म निवेश के लिए अच्छा मौका मान रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो मौजूदा परिस्थितियों में सोना और चांदी दोनों ही निवेशकों और खरीदारों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और आने वाले समय में इनकी चाल पूरी तरह वैश्विक आर्थिक संकेतों और निवेशकों के भरोसे पर निर्भर करेगी।